और रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम ने कांग्रेस एमएलए आरजेडी एमएलसी को फटकार लगाई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। सीएम ने कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा को फटकार लगाई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को भी सीएम ने फटकार लगाई है। सीएम ने दोनों नेताओं के बीजेपी से संपर्क होने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को भी सीएम ने फटकार लगाई है। जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आरजेडी और जेडीयू के बीच में तनाव है, और उसे लेकर और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि सीएम ने फटकार लगाई है कुछ नेताओं को। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आदित्य झा हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, देखिए, एक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को सीएम ने फटकार लगाई है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और इधर ये खबर सामने आ रही है कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को सीएम ने फटकार लगाई, और ये भी कहा है कि ये बीजेपी में भी हो सकता है कि बीजेपी से संपर्क में हो। आदित्य, देखिए लक्ष्मी, जिस तरीके से लगातार कुछ दिनों से राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, जदयू के एमएलसी सुनील सिंह हैं और माफ कीजिएगा, राजद के एमएलसी सुनील सिंह है और जदयू के जो मंत्री हैं, जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी, इन दोनों के बीच में जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही थी, उसको लेकर के महागठबंधन के घटक दलों में असहजता हो गई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि ऑल इज वेल महागठबंधन में नहीं है। और आज जब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, महागठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। उसमें उन्होंने, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि सुनील सिंह जो राजद कोटे से एमएलसी हैं, उनको बुलाया गया, उनको बुला करके उनसे बातचीत की, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप सहकारिता, जो मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जिम्मे सहकारिता विभाग है, और आप दिल्ली जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं, उनके बीच आपकी और उनके बीच बातचीत हो रही है, उनको सारी जानकारी है। यहाँ तक उन्होंने अजीत शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको भी डांट लगाई है, उनसे पूछा है कि लगातार आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, ये भी जानकारी महागठबंधन के नेताओं को है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से कुछ बयानबाजी हो रही थी, मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि महागठबंधन में जो सामंजस्य की कमी दिख रही थी, उसको किस तरीके से कम किया जाए। यही कारण है कि आज महागठबंधन की बैठक से पहले मुख्यमंत्री ऐसे तमाम नेताओं से मिले जिनके बारे में जो लगातार गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, तो उनको एक चेतावनी भी दी है। लेकिन नीतीश कुमार ये प्रयास कर रहे हैं कि महागठबंधन के घटक दलों में किस तरीके से एकता बनी रहे, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से बीजेपी हो या जो महागठबंधन के विरोधी दल हैं, वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन के अंदर में ऑल इज वेल नहीं है, और जदयू के अनेक नेताओं का मोह भंग हो गया है और वो बहुत जल्दी पार्टी से अलग होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कहा है कि भगदड़ मचेगी, अनेक सांसद और विधायक जदयू के जो हैं वो अन्य दलों के संपर्क में है और बहुत जल्द इसमें टूट होगी। तो नीतीश कुमार इसको लेकर के बहुत ही चौकस नजर आए और अपने तमाम विधायकों से अलग से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, महागठबंधन के और इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगे आदित्य कि महागठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, महागठबंधन के विधायक दल की जो बैठक हुई थी, संयुक्त बैठक हुई थी, वो खत्म हो गई है। मानसून सत्र में किस तरीके से विपक्ष जो जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग कर रहा है, और शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से, शिक्षक नियमावली को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी विरोध कर रही है, तो उसको सदन में किस तरीके से रखा जाए, सदन में किस तरीके से बीजेपी के आरोपों को जवाब दिया जाए, सरकार अपना पक्ष रखे, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई है। और बीजेपी भी अलग, अभी बीजेपी भी अपने विधायक के साथ बैठक कर रही है, और वो भी रणनीति तैयार कर रही है कि आगामी 4 दिन जो बिहार विधानसभा में मानसून सत्र होने वाला है, उसमें सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए। तो हर एक राजनीतिक दल, जो महागठबंधन हो या बीजेपी हो, अपने अपने विधायकों के साथ रणनीति बना रही है कि मानसून सत्र में किस तरीके से सरकार को घेरा जाए या विपक्ष का जवाब दिया जाए। लक्ष्मी। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।